नमो हरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयरिहाणम नमो वर्षायाण नमो संपसागुण केवल विकिरणों से जिसका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर उस श्री जिनवाणी में होता तत्वों का सुंदर दर्शन सददर्शन बोध चरण पद पर अविरल जो बढ़ते हैं मुनिगण उन देव परम आगम गुरु को शत शत वंदन शत शत वंदन। श्री देव शास्त्र गुरु पूजन आदरणीय युगल किशोर जी युगल कोटा द्वारा रचित आज से लगभग 70-75 वर्ष पहले ही पूजा लिखी गई और तब से ये पूजा हर किसी के बिल्कुल टॉप फेवरेट पूजा में आती है। क्यों? हर कोई व्यक्ति मेरे ख्याल से अपने कक्षा में कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसने आज तक इस पूजा को नहीं पढ़ा। कारण ये है कि पूजा अपने आप में जो बहुत ही ज्यादा गंभीर अर्थों को लिए हुए है ना। मतलब आठों जो अष्टक है, अष्टक में भी अध्यात्म उनका क्या फल है, उसका क्या उपयोगिता है, जल की क्या उपयोगिता है, नैवेद्य की क्या उपयोगिता है, दीप की क्या उपयोगिता है, हर प्रकार से इसका यहाँ पर उन्होंने अर्थ बताया है। आइए, अभी तक अपन लोगों ने धूप के छंद तक का अर्थ समझा था। अब अपन आज जो है 8वें नंबर का जो है फल, इसका अर्थ समझेंगे, है ना। अष्ट द्रव्य के नाम याद है आप सभी को? है ना? जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप, फल, ये 8 द्रव्य कहलाते हैं। और इन्हीं आठों को मिला करके जो अंत में चढ़ाया जाता है उसे अर्घ्य कहते हैं। ठीक है, चलिए फल का छंद अपन शुरू करेंगे। जग में जिसको नीचे कहता मैं, वह छोड़ मुझे चल देता है। मैं आकुल व्याकुल को देता, व्याकुल का फल व्याकुलता है। मैं शांत निराकुल चेतन हूँ, है मुक्ति रमा सहचर मेरी। यह मोह तड़प टूट पड़े, प्रभु सार्थक फल पूजा तेरी। प्रभु सार्थक फल पूजा तेरी। अंतिम छंद तक आते आते उन्होंने ये बताया कि पूजा का फल क्या है। अपन शुरुआत में बात की थी, याद है? पूजा का फल क्या है? ध्रुव, पूजन का फल क्या है? कि पूजन का फल इच्छाएं पूरी हो जाए, हमारे सारे काम बन जाए, कि ये सब पूजा के सच्चे फल नहीं है। अरे ये सब चीजें तो होती है। देखो, मुझे आपको एक बात और कल की रिलेशन में बतानी थी। कल हम लोगों ने बात की थी कि जड़ कर्म हमको घुमाता है, ऐसी अपनी मिथ्या भ्रांति है। 8 कर्मों का मोक्ष और मोक्ष मार्ग से कोई संबंध नहीं। ठीक है, फिर भी फिर भी व्यवहार में कहा जाता है, जब अपन बोलते हैं ना भाई ये कर्मों का नाश क्यों है, जब 8 कर्मों का संबंध ही नहीं है तो अपने में और सिद्ध भगवान में कोई अंतर ही नहीं बचना चाहिए। उनका मोक्ष हो गया, फिर अपना क्यों नहीं हुआ जब 8 कर्म में कुछ वैल्यू ही नहीं रखते? कि भैया वैल्यू, आपको मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए तो बिल्कुल भी वैल्यू नहीं रखते। समझ में आया ना जो अपन ने कल बात की थी। पर फिर भी
इतना तो अपने को जरूर ख्याल में ये बात रहनी चाहिए कि पाप भाव करना, पाप क्रियाएं करना, पाप के काम करना, ये सब तो बहुत खराब है। इनसे तो संसार बढ़ता है रीता आंटी। और पुण्य के काम करना, कि पुण्य करना बहुत उपयोगी है। देखो मैं समझाता हूँ, नहीं तो पता चले कि कल की क्लास सुन करके आप लोग बोलो कि ये बढ़िया बताया, जब पाप से तो मोक्ष हो ही नहीं रहा है, पुण्य से भी मोक्ष नहीं हो रहा है। क्यों रितांतिक, क्यों? क्योंकि पुण्य और पाप दोनों ही कर्म रूप है, और कर्मों का मोक्ष से तो कोई संबंध ही नहीं है। तो जब पुण्य और पाप दोनों से मोक्ष नहीं हो रहा है, तो अपन तो पुण्य भी मत करो। तो ये नियम है कि अगर आप पुण्य नहीं करेंगे तो पक्के में पाप करोगे। इसलिए पाप से बचने के लिए, और हम दुर्गति से बचने के लिए, संसार के महाकष्टों से बचने के लिए पुण्य बहुत उपयोगी है। पुण्य उपयोगी है प्रीतांडी। हाँ, अब आप अगर उस अवस्था में हैं कि पूजा का विकल्प भी, पूजा करने का भाव भी आपको आत्मानुभूति में बाधक है, तो हम आपको बोलेंगे कि अब आप पुण्य भी की क्रियाएं भी छोड़ो। अब आपको ऐसा लग रहा है, जैसे मुनिराज होता है ना, मुनिराज, क्यों? अच्छा एक बात बताओ, प्रवचन करना पुण्य है कि पाप है? रिदम ध्रुव, बोलो, प्रवचन करना पुण्य है कि पाप है? पुण्य। ग्रंथ लिखना, क्यों? ग्रंथ लिखना पुण्य है कि पाप है? पुण्य। पर अपनी आत्मानुभूति की कीमत पर मुनिराज ग्रंथ नहीं लिखते। हाँ, उपयोग अगर आत्मा में नहीं ठहर रहा हो तो वे ग्रंथ लिखते हैं, षड आवश्यक पालते हैं, स्वाध्याय करते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। बराबर प्रीतांजलि। तब, कि जब आत्मा में उपयोग नहीं लगता हो, तब मुनिराजों के लिए भी बोला है कि आप स्वाध्याय, मुनिराजों के आवश्यक है ना, मुनिराजों के आवश्यक मात्रा है स्वाध्याय। स्वाध्याय करना उनके लिए नेसेसरी है। क्यों? क्योंकि हमको मालूम है कि उपयोग आत्मा में ज्यादा टिकता ही नहीं है। अंत मुहूर्त में आत्मा में टिक जाए तो केवल ज्ञान हो जाए, तो वैसा तो कुछ दिखता नहीं है। इसलिए पुण्य, पुण्य क्रियाएं उपयोगी है। ठीक है, समझ में आया ना आपको? चलिए, फल। अब बहुत बढ़िया बात है। फल मतलब, अब यहाँ पर फल के दो अर्थ लिए जाते हैं, मतलब सामान्य से। एक फल मतलब जो फ्रूट्स, और फ्रूट्स होता है ना, फल फ्रूट वाला फल, या कुछ ऐसी चीजें। और दूसरा फल मतलब रिजल्ट। एक फल होता है रिजल्ट, जैसे उस सबको अपने पुण्य का फल मिल रहा है, अपने पाप का फल मिल रहा है। क्यों? सीता जी को रामचंद्र जी ने जंगल में छोड़ दिया, तो काय का फल था? कि पाप का फल था, है ना? तो एक फल होता है रिजल्ट। तो यहाँ पर जो फल है, इस फल का अर्थ क्या है? रिजल्ट, मोक्ष। अब चढ़ा था ना मोक्ष फल, कि हमको फल में हमको क्या चाहिए? रिजल्ट मतलब फाइनल आउटकम। तो फाइनल आउटकम क्या चाहिए? कि मोक्ष चाहिए। समझ में? इसलिए मोक्ष फल प्राप्त है, हमको मोक्ष रूपी फल प्राप्त हो गए। समझ में आया? अब सुनो, जग में जिसको निज कहता मैं, वह छोड़ मुझे चल देता है। इस जगत में मैं, हम जिस जिसको भी अपना कहते हैं, अपना मानते हैं, वो अपने साथ रहता है ना हमेशा, कि नहीं? वो तो हमको छोड़ करके चला जाता है। अब बचपन से लेके अभी तक की अपनी चीजों को याद कर लो, पिछले भाव का तो सब छूट ही गया, इस भाव की भी। क्यों आराम? बचपन में जिस साइकिल तुम, जो साइकिल तुमको बहुत अच्छी लगती थी, क्या वो आज भी है तुम्हारे पास? नहीं है। वो छोड़ के चले गई, या तो हमने उसको छोड़ दिया या वो हमको छोड़ के चली गई। दो चीजें होती है। बराबर रुचि आंटी। कोई चीज अपने को बहुत, मान लो कोई कपड़े अपने बहुत पसंद के थे, तो वो जो 10 साल पहले आपको कपड़े पसंद आते थे, आप क्या आज भी उसको रखते हो अपने पास? चलो पहनते नहीं होंगे, घर में रखा तो होगा।
कि घर में भी नहीं रखते हैं, वो तो छोड़ के चले जाते हैं। दूसरा प्रश्न कि हम अगर नहीं छोड़ना चाहे तो वो नहीं छोड़ेंगे ना। ध्रुव, अपन उसको संभाल के रखे, पकड़ के रखे, तो अपने को थोड़ी को छोड़ के जाएगा। तो बोल रहे कि गलत बात है। आपके रखने और नहीं रखने से वो नहीं रुका हुआ है। वहां पर उन्होंने क्या पॉइंट लिखा है, वह छोड़ मुझे चल दे। वो अपने को छोड़ के जाता है क्या, और हम अपने को क्या लगता है कि हमने उसको छोड़ दिया। अरे आपने उसको नहीं छोड़ा, वो खुद आपको छोड़ करके गया है। आप तो उसको और रखना चाहते थे पर वो नहीं रुका। कोई भी वस्तु जग में जिसको हम अपना कहते हैं, जिसे हम अपना मानते हैं, तो क्या वो हमारा बना आज तक? बिल्कुल नहीं बना। अब वो तो पक्के में छोड़ के जाने वाला है। क्यों छोड़ के जाने वाला है? कि लिए है कि जो वस्तु हमको मिली है वो पक्के में छूटेगी। ध्रुव, क्यों छूटेगी? क्योंकि वो हमारी नहीं थी। बाहर से कोई वस्तु हमने प्राप्त की, बाहर से कोई चीज अपने को मिली, तो वो ये बाहर से आई है तो यही चीज बता रही है कि वो अपनी नहीं है। कोई एक्सटर्नल फैक्टर है, कोई फॉरेन एलिमेंट है। और हम समझ पा रही ना बात? तो चीज, वो वस्तु हमको पहले ऑलरेडी ही बाहर से मिली है, संयोगों से मिली है, तो वो संयोग है, तब तक ही है। और जैसे ही संयोग छूटा, वो वस्तु नियम से छूटने वाली। ठीक है। तो इस लाइन में तो कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि ये तो भी फैक्ट है कि आप जिसको भी अपना मानोगे वो एक्चुअली आपका है नहीं, इसलिए वो छोड़ के जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत है। अब अगली लाइन है ना, वो अपनी भूल है। क्या भूल है? कि मैं आकुल व्याकुल हो जाता हूं। ये समस्या है। आपकी कोई भी चीज जिसे आप अपना मानते थे, अपना कहते हैं, वह जब आपको छोड़ करके जाती, छोड़ के तो जाएगी, ये बात तो पक्की है रीता आंटी। या तो वो आपको छोड़ के जाएंगे, या वो सब नहीं रखा रह जाएगा और आप छोड़ के चले जाएंगे। जैसे कि भाई मृत्यु हो गई, आयु पूरी हो गई, अब घर भी अपना यही है, ये सोफा सेट भी यही रहेगा, और वो जो मोबाइल लिया था ना 1 लाख रुपए का, वो भी यही रहेगा। और जो इतना सोना चांदी खरीदा था ना आपने, वो सब भी यही रह जाएंगे। और आप कहाँ चले जाओगे? कि हम दूसरी गति में चले जाएंगे। तो अपन तो उनको छोड़ के चले गए कि नहीं चले गए? रूह, पूरे जीवन में जितना चाहे ना उतना इकट्ठा कर लेना, और लेके कितना जा पाओगे दिव्यांश? यहाँ से तुम आयु पूरी करके स्वर्ग में जाओगे तो क्या लेके जाओगे? कुछ भी नहीं लेके जाओगे? क्या बात कर रहे हो कि कुछ भी नहीं लेके जाएंगे? कर्म लेके जाएंगे, सिर्फ कर्म, जो कर्म बांधे ना वो ही साथ में जाएंगे। और वो भी जाएंगे तो वो भी फल दे करके चले जाएंगे। कर्म भी हमेशा अपने साथ नहीं रहने वाले। रुचि आंटी, बहुत अच्छे दिन भी अगर अपने चल रहे हो तो ज्यादा फूलना नहीं। क्यों? क्योंकि ये अच्छे दिन भी चले जाएंगे। जब तक पुण्य का उदय है तो सारी अनुकूल सामग्रियां मिलती है, पता है आपको? और जैसे ही पाप का उदय आता है ना, सारी की सारी सामग्री चली जाती है। पेट भरने तक की मुश्किल हो जाती है, पीने को पानी तक नहीं मिलता पाप के उदय में। और पाप का उदय चला जाता है तो सारी अनुकूलताएं मिल जाती है। तो ये पुण्य और पाप के उदय कैसे आ रहा? कि ये तो आते और जाते हैं, आते और जाते हैं, इनका काम ही आना जाना है। ये कभी भी रुकते नहीं है। ध्रुव, 6 डाला की लाइन याद आ रही है किसी को? पुण्य पाप फल माही हरख बिल को मत भाई, यह पुद्गल पर जाए उपज बिन से फिर थाई। लाख बात की बात यह निश्चय उरलाओ, तोड़ी सकल जग द्वंद फंद निज आत्म ध्यान। क्यों निज आत्म क्यों ध्यान? क्योंकि पुण्य पाप के फल में आपको जो कुछ भी मिला ना, ये तो अभी आया और अभी चला जाएगा। इसमें कोई दम थोड़ी ना है। पॉइंट पकड़ना ध्रुव। जैसे पुण्य के उदय में अपने को
गाड़ी मिल गई, अपनी पसंद की बाइक मिल गई, जो बाइक अपन को बहुत अच्छी लगती थी, तो मान लो पुण्य का उदय भी था, वो बाइक मिल गई, तो क्या वो बाइक हमेशा आपके साथ रहेगी? नहीं। जैसे पुण्य का उदय तुम्हारा पूरा हुआ ना, कर्म का उदय, चली जाएगी, चोरी हो जाएगी, टूट जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा, खराब हो जाएगी, नया फैशन आ जाएगा, बहुत चीजें हो सकती है। तो वो तो पक्के में छोड़ के जाने वाली है। अब अगर आपको दुखी होने से बचना है, अगर आपको नए कर्म बांधने से बचना है, क्या उपाय है? कि पहले से ये नक्की करके रखना है क्या, अरहम, कि पहले से ये नक्की करके रखना है कि ये जितने भी संयोग है ये छूटने वाले हैं। जिन जिन को भी मैं अपना मान रहा हूं ना, ये सब छूटेंगे। छूटेंगे का मतलब समझते हो? छूटेंगे मतलब आप लाख कोशिश भी कर लेना उनको पकड़ के रखने की, अपने पास बनाए रखने की, वो नहीं रहने वाले। रामचंद्र जी ने कितनी कोशिश की थी सीता जी को रोकने की, पहले तो खुद नहीं जंगल भेजा है, अब सीता जी दीक्षा लेकर के जा रही है तो रोक रहे हैं, तो सीता जी रुकी है। कोई किसी के कहने से रुकता नहीं, कोई किसी के कहने से जाता नहीं। अपन ने ऊपर बात की थी, जड़ चेतन की सब परिणति अपने अपने में होती है। तो ध्रुव, वो जो वस्तु को जाना है ना, वो जाकर के रहेगी, वो आपके रोकने से रुकने नहीं वाली। आपके पुण्य का उदय अगर खत्म होना है तो वो होगा रीता आंटी। अगर आपके घर के खजाने खाली होना होंगे तो वो होंगे, है समझ में ना? तो जिस भी वस्तु को हम अपना कहते हैं, किसमें? कि जग में। अभी आप बोलोगे कि आत्मा तो हमारा अपना है और आत्मा तो छोड़ के कभी नहीं जाता, तो वो जग में थोड़ी है, वो तो अपने में है। उन्होंने क्या बोला, पॉइंट पकड़ में आया ना, कि हम तो आत्मा को अपना कहेंगे तो क्या आत्मा भी हमको छोड़ के चला जाएगा? तो बोल रहे कि नहीं, ये जग में, जग में जिसको तुम अपना कहते हो ना, ये कुछ भी टिकने नहीं वाला। अच्छा, और उनके जाने के बाद में क्या होता है? आकुल व्याकुल होते हैं, आकुलता होती है, टेंशन होती है, दुख होता है, घबराहट होती है। होता है कि नहीं होता फिर? अपनी कोई भी चीज अपने से छूट करके चली जाए, दुख होता है कि नहीं होता है? और हमने दुख करा, व्याकुल हुए मतलब परेशान हुए, तो व्याकुल हुए, तो उस परेशानी के फल में अपने को क्या मिला? कि परेशान होंगे तो परेशानी के फल में तो परेशानी मिलने वाली है। उदाहरण, आपने मोबाइल को अपना माना और मोबाइल आपका साथ छोड़ के चला गया, ठीक है, तो सिंपल, मोबाइल चोरी हो गया, मोबाइल चला गया। अब आप क्या कर रहे हो? अब आप टेंशन कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, झगड़ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, हर किसी पे शक कर रहे हैं, इसने लिया होगा, ये उस दिन मेरे मोबाइल को देख रहा था, इसको पसंद आ गया होगा, शायद इसी ने चुरा लिया हो। अब हर कोई अपने को चोर दिख रहा है। तो ये हुआ क्या, कि आपकी टेंशन और आगे की टेंशन का ही तो कारण बन गई। कि चलो रिकांटी, अपन सब मिलके टेंशन करते हैं, तो क्या टेंशन करने से अपनी चीज वापिस आ जाएगी क्या? कि टेंशन करने से, रोने से, चिल्लाने से, हाथ पैर मारने से अगर अपनी चीज वापिस आती हो, हम तो अपन सब खूब मिल करके करें ये काम। रामचंद्र जी ने तो खूब करा था, 6 महीने तक लक्ष्मण को लेके घूमते रहे, तो क्या लक्ष्मण वापस आ गए थे क्या? नहीं है। ये अज्ञानता है कि नहीं अज्ञानता? क्या अज्ञानता है? कि पहली चीज, कि वो वस्तु मेरी है ही नहीं, उसमें मेरा कुछ अपनापन है नहीं, फिर भी मैं उसमें अपनापन मानता हूँ, ये भूल। और चलो अपनापन माना, ये तो एक भूल है। फिर वो वस्तु आपको छोड़ के जाने वाली है, तो इस चीज को हम एक्सेप्ट नहीं करते। हम तो क्या मानते हैं कि ऐसे कैसे हमको छोड़ के जाएंगे, ऐसे कैसे हमको छोड़ के जाएंगे, क्यों? ये परिवार वाले अपने को छोड़ के जाएंगे कि नहीं छोड़ के जाएंगे? संदीप भैया, आपका परिवार आपको छोड़ेगा कि नहीं?
कि ऐसे कैसे छोड़ेगा। हमने तो इतना किया है अपने परिवार के लिए। हमने तो ये घर कितनी मेहनत से, एक एक ईंट एक एक पाई पाई जोड़ करके हमने इतना बड़ा मकान बनाया। कैसे छूटेगा हमसे? कि छूटेगा। क्यों छूटेगा? क्योंकि अपना था ही नहीं। अरे पता है, अपन लोगों ने तो कुछ भी नहीं किया। रीता आंटी, स्वर्ग में जाकर के देखना एक बार, वो स्वर्ग का देव कितना करता है। पता है ध्रुव तुमको? स्वर्ग में दुख का है ना, सबसे बड़ा दुख है स्वर्ग में मरण का। सबसे बड़ा दुख। सौरभ, संदीप भैया, स्वर्ग में सबसे बड़ा दुख है मरण का। क्यों? क्योंकि जीवन भर तो उसने खूब मस्ती करी, खूब मजा करे। वो देव ने खूब पुण्य को भोगा, और अब उसकी मृत्यु दिख रही उसको, कि अब अपनी मृत्यु होने वाली है। अब वो एक एक पल उसको बिल्कुल काट रहा है। एक एक सेकंड उसको ऐसा लग रहा है कि उसके कोई प्राण खींच रहा है। रीता आंटी, समझ में आ रहा है आपको? मरण का कितना बड़ा दुख है स्वर्ग में। क्या लिखा उसमें? कभी अकाम निर्जरा करे, भवन त्रिक में सुरतन धरे, विषय चाहता वानल दयो, मरत विलाप करत दुख सयो। ध्रुव, जीवन भर खूब पंचेंद्री के विषय भोगे, और इस बात से वो देव बेखबर था कि ये सब मुझसे छूटने वाले हैं। और जैसे ही उसका नंबर आया मृत्यु का, पता चला कि भैया अब अपनी आयु पूरी होने वाली है, खूब दुखी होता है, खूब रोता है, हर प्रकार से कोशिश करता है, ये रह जाए, ये रह जाए, ये रह जाए, वो बच जाए, ये बच जाए। पर बच जाए कैसे? ऐसी व्यवस्था ही नहीं। फिर क्या होता है? आकुल व्याकुल होता है, दुखी होता है, टेंशन करता है, और पाप बांधता है, और दुर्गति होती है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम, वो सारे भोग हमसे छूटे, ये सारे संयोग हमसे छूटे, इसके पहले अपन ही इनको छोड़ दे? कितना अच्छा होगा। अपने मुनिराज हैं, ने मुनिराजों को किसी चीज ने नहीं छोड़ा, उन्होंने सबको छोड़ दिया। रुचि आंटी, रामचंद्र जी ने अयोध्या छोड़ी, सेना छोड़ी, पत्नियों छोड़ी। छोड़ी से मतलब वो खुद छूट के गए, वो सब तो वहीं के वहीं थे। रीता आंटी, जैसे चक्रवर्ती होते ना, चक्र, आप लोगों ने वो पढ़ाई की वैराग्य भावना? तो उसमें एक लाइन आती है ना, क्या लाइन आती है? कोटि कोटि 18 घोड़े छोड़े हैं, 84 लाख हाथी। पता है आपको रुचि आंटी, जो चक्रवर्ती होता है ना, चक्रवर्ती, चक्रवर्ती के पास में 18 करोड़ घोड़े होते हैं। कितने करोड़? कितने करोड़? 18 करोड़। मुंबई की पॉपुलेशन कितनी है? 18 करोड़ तो नहीं होगी मेरे ख्याल से। समझ रहे हो आप? ध्रुव, एक चक्रवर्ती के पास में कितना वैभव? 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख, 84 लाख हाथी। ये तो अकेले हाथी और घोड़े की बात हुई। उसके अलावा उनकी इतनी बड़ी सेना, सब कुछ। और हम, और चक्रवर्ती ने क्या करा दीक्षा लेते समय? कि सबको छोड़ दिया। सबको छोड़ दिया। अब आप थोड़ा सा इमेजिन करो रिदम, 18 करोड़ घोड़ों को अगर छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? क्यों संदीप भैया? 18 करोड़ तो छोड़ो, अगर 18 हजार घोड़ों को भी छोड़ दिया जाए, मतलब समझ रहे हो कि अभी तक ये घोड़े बंधे हुए थे, अब इन सबको छोड़ दिया, बताओ क्या होगा हम? और 84 लाख हाथियों को अगर छोड़ दिया जाए तो क्या होगा बताओ? धरती हिल जाएगी पूरी। हाहाकार मच जाएगा सब जगह।
तो वो हाथी और घोड़े तो वहीं के वहीं थे। उन हाथी घोड़ों से अपने को छुड़ा करके आए। अपने को छुड़ा करके आए मतलब ये हाथी घोड़े, ये सेना, ये 6 खंड, ये महल, ये 96,000 रानियां, इनसे अपनेपन को तोड़ करके आए वो। अब समझ रहे हो त्याग कितनी बड़ी चीज होती है रुचि आंटी। जो 6 खंड 60,000 वर्षों के युद्ध करके उन्होंने हासिल किया था, अब उसको वो छोड़ रहे हैं। आराम। अपन तो एक दिन भी मेहनत करके कोई चीज मिल जाए अपने को, तो अपने को उसको छोड़ने में पसीना आ जाता है। आता है कि नहीं आता? अरे एक दिन तो छोड़ो ध्रुव, अगर मैं तुमको अभी बोलूं कि तुमने बहुत मेहनत करी 1 घंटे, तो मैं तुमको पैसे देना चाहता हूँ, ये लो मेरी तरफ से 1 लाख रुपए, और अगली सेकंड में बोलूँ लाओ 1 लाख रुपए वापस, कैसा लगता है अपने को? कि एक बार गिनने ही देते अच्छे से मन तो भर जाता। क्यों? अपने को तो 1 सेकंड में कैसा अपनापन। और जिस व्यक्ति ने 60,000 वर्षों तक युद्ध करा, पूरे 6 खंड पे विजय प्राप्त कर ली, पूरे 6 खंड का स्वामी बना, और वो व्यक्ति वो 6 खंड को छोड़ के जा रहा है। ये काय का बल है? काय का बल है? काय का बल है? कि उनको जब वो 60,000 वर्षों तक युद्ध लड़ रहे थे ना भरत चक्रवर्ती, 6 खंड के राजा बन गए थे ना भरत चक्रवर्ती, उस समय भी उनको ये श्रद्धान था कि ये सब छूटेगा। कहानी बतानी पड़ेगी क्या? जब 6 खंड पर राज्य हासिल करने के बाद ऊपर पर्वत पे जाते, कौन सा पर्वत, कैलाश, कौन से पर्वत पे जाते, और वहां पर अपना नाम अंकित करते हैं कि भैया हम अभी चक्रवर्ती बने हैं। हैं? कौन सा पर्वत बोलते उसको? मानसरोवर, पता नहीं क्या नाम, चैट में लिख के भेज देना। तो वहां जाते हैं तो पता चलता है अरे अपन पहले व्यक्ति नहीं है ऐसे, अपने से पहले कितने आ चुके हैं। जगह ही नहीं है नाम लिखने की, कहाँ पे अपना नाम लिखे ध्रुव? तो फिर क्या करते हैं, किसी एक का नाम हटाते हैं और अपना नाम लिखते हैं। फिर इनका नाम नहीं हटेगा कभी, आगे आने वाले चक्रवर्ती इनका नाम हटा के अपना लिखेंगे। जिस चक्रवर्ती को, जिस चक्रवर्ती पने को मैंने अपना समझा था, वह मुझे छोड़ करके चल जाता है। जब चक्रवर्ती पना ही छूट जाता है, तो साहूकार पना बना रहेगा कि छूट जाएगा? सेठ पना, वृषभाचल पर्वत, अच्छा, क्यों सेठ पना बना रहेगा कि छूट जाएगा? रिताटी, दुकानदार पना बना रहेगा कि छूट जाएगा? छूट जाएगा। धर्म पत्नी पना बना रहेगा कि छूट जाएगा? माता पना बना रहेगा कि छूट जाएगा? कि छूटे। अब समझ में आ रहा है आपको, एक एक चीज लगा ना उसने। ना अपने पास में 18 करोड़ हाथी है, घोड़े हैं, ना 84 लाख हाथी है ट्रू, ना अपने पास कोई 7 मंजिल का बड़ा सा महल है, नहीं कितनी मंजिल होती जितनी भी होती, ना अपन 6 खंड के राजा है रुचि आंटी। अपन तो अपने लेवल पे आके बात करो, अपने पास भी जितना वैभव है ना, 1 मकान 2 मकान, अरे एक दाने बराबर भी अगर कुछ है अपने पास, तो वो भी छूटेगा। ये निश्चय, ये निर्णय होना चाहिए अपना रीता आंटी। और अगर ये निर्णय नहीं है तो क्या होगा? वहां दुख होगा, वहां दुख। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो, छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे, तो उनको टीका लगाने जाते हैं, वैक्सीनेशन लगाते हैं ना छोटे बच्चों को, 1 महीने का बच्चे को टीका लगाते हैं। तो जब उनको टीका लगाते हैं, तो टीका लगाने वाले जो डॉक्टर होते हैं, वो क्या बोलते हैं कि आज बच्चे को टीका लगाया है, तो आज इसको बुखार आएगा। बोलते कि नहीं बोलते सर? आप लोगों को ध्यान है क्या? बुखार आएगा इसको, ठीक है। अब जब बच्चे को बुखार आई शाम तक, बच्चा रोने लगा, तो बताओ माँ घबराई कि नहीं घबराई? नहीं घबराती मम्मी, क्यों नहीं घबराती है? क्योंकि मम्मी को पहले से पता है कि इसको बुखार आएगी, मम्मी को पता है।
अच्छा, और जिनको पता नहीं रहता है तो वो लोग घबरा जाते हैं, और हमारे बच्चे को बुखार आ गई, हमारा बच्चा कितना। तो आप पहले से निर्णय करके बैठे हो ना कि ये वस्तुएं छूटेगी, तो जब ये छूटेगी आपको दुख नहीं होगा। आराम। और अगर आपने निर्णय नहीं, देखो निर्णय तो करना पड़ेगा। आप बोलो कि हम निर्णय भी ना करें और वस्तु छूटे भी नहीं, तो भाई ये अपना राज नहीं चल रहा। वस्तु व्यवस्था में हम अपनी नहीं चला सकते, वो तो छूटेगी। धन्य है वे जीव जिनकी देह छूटने से पहले देह दृष्टि छूट जाती। देखो शरीर तो छूटेगा, शरीर तो छूटने ही वाला है। तो आप और हम क्यों ना इतना अच्छा काम करें कि शरीर तो जब छूटे तब छूटे। हम तो आज ही शरीर से अपनापन छोड़ देते। बोलो, अब जिस समय शरीर जब भी छूटेगा उस समय आपको बिल्कुल क्लेश नहीं होगा, बिल्कुल दुख नहीं होगा। इसी का नाम तो समाधि मरण है। ठीक है, क्योंकि आकुल व्याकुल होगे तो फिर उसका फल तो व्याकुलता है। ध्रुव, अगर अभी टेंशन करोगे तो टेंशन के फल में भी भविष्य में टेंशन ही मिलने वाली है। टेंशन करने से सारी टेंशन दूर नहीं होती, सही तत्व निर्णय करने से दुख दूर होते। तो फिर क्या है तत्व निर्णय की तीसरी लाइन? मैं शांत निराकुल चेतन हूँ। अरे पहले अपन है कौन, इसकी तो पहचान करो। देखो, अगर अपने को शरीर मानोगे ना तो बुखार भी तुम्हें अपना लगेगा। अगर अपने को शरीर मानोगे ना तो गोरापन भी तुम्हें अपना लगेगा। सुनना ध्रुव, अगर तुम अपने आप को शरीर मानोगे ना तो लंबापन तुमको अपना लगेगा। समझ में ना? अगर तुम अपने आप को शरीर मानोगे ना तो तुम अपने आप को फिर पति भी मानोगे, पत्नी भी मानोगे, बच्चे भी मानोगे, बड़ा भी मानोगे, घर वाला भी मानोगे, दुकानदार भी मानोगे। क्यों? क्योंकि हमने अपनी पहचान ही गलत बना ली। हमने अपने आधार कार्ड को ही गलत बना लिया अपनी पहचान। क्या है आपकी पहचान ध्रुव? व्हाट इज योर आइडेंटिटी? आई एम मिस्टर जैन। ये मिस्टर जैन आपकी झूठी आइडेंटिटी है। रीता आंटी, आप अपनी पहचान बताओ कि मेरा नाम रीता जैन है, मैं इंदौर में रहती हूँ। कि ये गलत आइडेंटिटी है। क्यों गलत बोल रहे हैं? कि ये सच्ची थोड़ी है। ये तो अभी की है, 60 साल पहले की। उसके पहले आप कहाँ थे? और अभी आने वाले 50 साल बाद आप कहाँ जाओगे? तो फिर हमको तो वो आपकी आइडेंटिटी चाहिए जो हमेशा से है। और जो जब भी तो उसको आइडेंटिटी बोलेंगे। क्यों आराम? आधार कार्ड क्या होता है कि भाई अब इनका नाम दिव्यांश ही है। कि नहीं नहीं नहीं, वो एक काम करो, आधार कार्ड पे तो भले ही दिव्यांश लिखा है, आप मेरा नाम राजेश कर दो, मेरा नाम महेश कर दो। कि नहीं, आधार कार्ड होता ही वो है जो आपका नाम अब वही रहेगा। ऐसे ही क्या है आपकी हमारी पहचान? कि हम चेतन है, जीव है, जानने देखने वाला पदार्थ वो में दिव्यांश ध्रुव। और कैसे है कि शांत निराकुल है। ये आकुलता करना, दुखी होना, टेंशन लेना, रितांटी, ये अपने काम नहीं है। ये तो कषाय के काम है। और अपन कोई कषाय करना अपने को शोभा देता है क्या? तो ठीक है, फिर हम किसको अपना माने? आपने तो सारे पदार्थों को छूट दिया, तो हम माने किसको अपना? कि एक ऐसी वस्तु है जिसको आप हमेशा अपना मान सकते हो। कि कौन? हमारी पत्नी। पत्नी तो कम से कम 7 जन्मों तक साथ में रहेगी ना। जन्म जन्म का साथ है कि भाई इसे जन्म जन्म के साथ मत बना लेना, जन्म मरण करना पड़ेगा। इसी जन्म का साथ है, फिर तो सिद्धालय में रहेंगे साथ में। ऐसी भावना तो फिर भी अच्छी है। क्यों? तो बोल रहे मुक्ति रमा, मुक्ति रूपी मोक्ष रूपी लक्ष्मी। संदीप भैया, कौन? पत्नी की मोक्ष रूपी लक्ष्मी। जैसे पत्नी, पत्नी का उदाहरण इसलिए है कि पत्नी कभी भी पति का साथ नहीं छोड़ती है। चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे अमीरी हो, चाहे गरीबी हो, चाहे बीमारी हो। जिस प्रकार पत्नी कभी पति का साथ नहीं छोड़ती,
ऐसे ही ये मोक्ष रूपी लक्ष्मी, मोक्ष रूपी लक्ष्मी, ये मोक्ष ऐसा है ना, ये जो आपका कभी भी साथ नहीं छोड़ने वाला। अनंत अनंत काल तक ये जीव फिर मोक्ष में आनंद करेगा। तो ऐसा मोक्ष मुझे मिले, लिखा ना मोक्ष फल प्राप्त है, कि अब मैं ये संसार की ये सब चीजें नहीं चाहता, कौन सी सारी चीजें नहीं चाहता, कि जो आज तो है और कल छूट जाएगी। दिव्यांश, ध्रुव, मुझे तो ऐसे लोगों की तारीफ भी नहीं चाहिए, जो तारीफ आज है और कल चली जाएगी। मुझे तो वो परमानेंट चीज चाहिए जो अनंत काल तक मेरे साथ रहे। तो कुछ है ऐसा, यहाँ है ना, मोक्ष, मोक्ष अनंत काल तक आपके साथ, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, हमेशा आपके साथ। समझ में? ऐसा मोक्ष हमको प्राप्त। आगे, यह मोह, ये जो मोह है ना, मोह, मोह मतलब मिथ्या, उल्टी मान्यता, कि पर पदार्थों को मैं अपना मानता हूँ, उनसे उनके आने जाने से मैं सुखी दुखी हो जाता हूँ। हाँ, ये जितना मोह है, ये तड़प कर टूट पड़े। आप क्यों बच्चों, तुम्हारा हाथ से कभी कांच का गिलास गिरा है? ध्रुव, तुमसे तो जरूर गिरा हो। ठीक है, तो कैसे गिरता है वो कांच का गिलास, और फिर कैसे टूटता है? कि बस गिरा और तड़क 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 करके आवाज आती है, क्यों? और गिलास टूट गया। कैसा तड़क करके टूट जाता है, इतना सा भी समय नहीं लगता, बस गिरा और टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, है ना राम? ऐसे ही ये जो हमारा मोह है, ये बिल्कुल तड़क करके टूट जाए, झट से बिल्कुल चूरे चूरे हो जाए इस मोह के, ऐसा मोह हमको नहीं चाहिए। प्रभु, सार्थक फल तेरी पूजा तेरी, हे भगवान, आपकी पूजा का यही फल, आपकी पूजा की यही सार्थकता है कि मेरे मोह का नाश होवे और मैं मोक्ष को प्राप्त करूं। समझ में आया ना? पूजा की सार्थकता, सार्थकता मतलब आपकी पूजा तब सफल मानी जाएगी कि जब मोह टूटेगा। सब लोग ना, हमारे 10 लक्षण बनाना तब सार्थक कहलाएंगे कि जब हमारा मोह टूटे, हम मोक्ष मार्ग में बढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आया? तो इस प्रकार से अपन ने जो फल है, इस फल के छंद का अर्थ समझा। कुछ प्रश्न है किसी को? नहीं? ठीक है, चलो, अभी 10 लक्षण शुरू हो रहे हैं अगले हफ्ते से। तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप सब लोग संयम से रहते होंगे, नियम वगैरह लेकर के। 10 दिन धर्म तो करते ही होंगे, वैसे तो आप लोग साल भर ही करते हो, पर फिर भी 10 दिन विशेष करते हैं सब लोग। तो ऐसे आप लोग जो है, जरूर भावना बना कि ये 10 दिन हमारे संयम में निकले। कुछ ना कुछ नियम अवश्य लेना 10 दिन, है ना? जो कुछ भी नियम लेना, जरूर लेना एक नियम, सभी लोग कोशिश करना, जो अभी तक हम नहीं फॉलो करते थे, इन 10 दिनों में हम करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप और हम सभी 10 लक्षण पर्व की तैयारियां करें और अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें। इसी भावना से अभी विराम लेते हैं, है ना? जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अंतर कारण है, सुखे लिए जिन वाणी मातो, शत बार